Hello everyone, welcome back to Commerce Institute. Hope you're doing well. So, as you know, we are discussing with a series of trends in saving and investment. And today's in this video, we will discuss a topic of rate of capital formation, incremental capital output ratio, and main sources of capital formation or investment. So, we will discuss these topics one by one and let's get started without wasting any time. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। कहते इट इज द रेट एट विच परसेंटेज ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इन्वेस्टेड, यानी कि ये वो रेट है जिसके अंदर हम क्या देखते हैं कि कितनी जो आपकी जीडीपी है उसका पार्ट कैपिटल फॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है। यानी कि इसके अंदर हम ये देखते हैं कि एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर जीडीपी का कितना हिस्सा कैपिटल फॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है। इसको हम एक फॉर्मूले के थ्रू लर्न कर सकते हैं कि रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल्स टू कैपिटल फॉर्मेशन डिवाइड बाय जीडीपी इंटू 100, यानी कि जीडीपी का कितना हिस्सा हमारा कैपिटल फॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है उसकी परसेंटेज हम निकालने के लिए इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। देन इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो कि व्हाट इज इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो? इट इज द रेशियो ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ प्रोडक्शन विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल यूनिट, यानी कि इस रेशियो के अंदर हम ये देखते हैं कि प्रोडक्शन की एक एक्स्ट्रा यूनिट को बढ़ाने के लिए हमें कैपिटल की कितनी यूनिट्स को यूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमें 1 यूनिट प्रोडक्शन इंक्रीज करना है और उसके लिए हमने कैपिटल की 5 यूनिट को लगाना होगा, तो इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो कितनी होगी आपकी? 5:1, यानी कि एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें 5 कैपिटल की यूनिट्स को क्या करना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो जितनी इंक्रीज होगी ये कंट्री की जीडीपी के लिए उतना ही क्या है? बुरा है। सो इंडिया के अंदर अगर हमने अपनी जीडीपी को इंक्रीज करना है तो उसके लिए हमें प्रोडक्शन की कम से कम 1 यूनिट को इंक्रीज करने के लिए कैपिटल की मिनिमम यूनिट्स को यूज करना होगा। देन कॉजेज ऑफ हाई इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो इन इंडिया कि इंडिया के अंदर इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो के हाई होने के क्या रीजन है? देन फर्स्ट इज यूजेज ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कि इंडिया के अंदर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है जिसके कारण इंडिया के अंदर जो चीप लेबर एम्प्लॉयमेंट मौजूद है उसका अच्छे से यूज़ नहीं हो पाता। देन इन एप्रोप्रिएट लोकेशन एंड प्रोजेक्ट की जो प्रोजेक्ट चूज़ किए जाते हैं और जो उनकी लोकेशन चूज़ की जाती है वो क्या होती है? ज़्यादातर इन एप्रोप्रिएट होती है, यानी कि गलत टाइम पर गलत प्रोजेक्ट को चूज़ कर लिया जाता है। देन लॉन्ग डिफरेंस बिटवीन स्टार्ट एंड एंडिंग ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि आपके जो प्रोजेक्ट हैं उनकी स्टार्ट और एंडिंग का जो टाइम पीरियड है वो बहुत ही ज़्यादा होता है जिसकी वजह से जो प्रोजेक्ट है उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। देन हाई कॉस्ट ऑफ मशीनरी ड्यू टू इनडायरेक्ट टैक्सेस की मशीनरी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, किसके कारण? इनडायरेक्ट टैक्सेस के कारण, जिससे कि आपके जो कैपिटल की कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाती है रिस्पेक्ट टू आपके प्रोडक्शन के। देन इन एप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर की आपकी कंट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या है? इन एप्रोप्रिएट है, यानी कि जो भी आपके ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है या फिर अदर सर्विसेज आपकी वो क्या है? अच्छी नहीं है, जिनकी वजह से कॉस्ट क्या होती है आपके प्रोजेक्ट की इंक्रीज हो जाती है और जो बिजनेस है उसको इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो का ज़्यादा होना फेस करना पड़ता है। देन सजेशन टू रिड्यूस इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो इन इंडिया कि वो कौन कौन सी सजेशंस है जिनको फॉलो करके हम
इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। देन फर्स्ट इज यूज लेबर इंटेंसिव टेक्निक, कि एक कंट्री को क्या करना चाहिए, लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज करना चाहिए ताकि उस कंट्री की जो बेकार पड़ी हुई ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल है उनको यूज किया जा सके। देन मिनिमम टाइम इन एग्जीक्यूटिंग एंड एंडिंग ऑफ प्रोजेक्ट, की किसी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने का यानी कि स्टार्ट करने का और उसका प्रोजेक्ट को ख़त्म करने का जो टाइम है वो मिनिमम होना चाहिए। देन फुल यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, की एक प्रोजेक्ट की या फिर एक मशीनरी की जितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसका फुल यूटिलाइजेशन किया जाना चाहिए। देन राइट लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, की इंडस्ट्री की जो लोकेशन है यानी कि कहाँ पर वो इंडस्ट्री एस्टेब्लिश्ड करनी है वो जगह अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, सूटेबल टू आपके बिजनेस होनी चाहिए। देन एफिशिएंट मैनेजमेंट, एफिशिएंट मैनेजमेंट को यूज़ करके किसी भी कंपनी की या फिर प्रोजेक्ट की कॉस्ट को क्या किया जाता है, रिड्यूस किया जा सकता है और आपकी जो इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। देन एप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर कंट्री के अंदर अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ होंगी तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो क्या हो जाएंगी, बहुत ही कम हो जाएगी, जिससे कि आपकी जो ये रेशियो है वो क्या हो जाएगी, बहुत कम हो सकती है। देन दिस इज द सजेशन टू रिड्यूस इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो इन इंडिया। द नेक्स्ट टॉपिक इज मेन सोर्सेज ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, की इंडिया के अंदर कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्सेज क्या क्या हैं। सो देयर आर टू सोर्सेज ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। देन फर्स्ट इज डोमेस्टिक एंड इंटरनल सोर्सेज, की आपकी कंट्री के अंदर डोमेस्टिक एंड इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल एंड फॉरेन सोर्सेज को हम यूज़ करते हैं कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। देन इन सोर्सेज को वन बाय वन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। देन फर्स्ट इज डोमेस्टिक एंड इंटरनल सोर्सेज, कि आपकी कंट्री के इंटरनल सोर्सेज क्या है जो जिससे कि आप कैपिटल फॉर्मेशन को कर सकते हैं। देन फर्स्ट इज हाउस होल्ड सेक्टर सेविंग, कि एक कंट्री की जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो कितनी सेविंग करता है उसके ज़रिए भी हम कैपिटल फॉर्मेशन कर सकते हैं। देन गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर सेविंग, कि गवर्नमेंट आपकी कितनी सेविंग करती है उनको भी हम कैपिटल फॉर्मेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। देन आपके डोमेस्टिक और इंटरनल सोर्सेज के अंदर हाउस होल्ड सेक्टर सेविंग एंड गवर्नमेंट सेक्टर सेविंग को इंक्लूड किया जाता है कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। देन नेक्स्ट इज फॉरेन एंड एक्सटर्नल सोर्सेज, की आपकी कंट्री के अंदर कैपिटल फॉर्मेशन के फॉरेन और एक्सटर्नल सोर्सेज कौन कौन से हैं। देन इसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज नेट फॉरेन लाइबिलिटीज। सो व्हाट इज नेट फॉरेन लाइबिलिटीज, की एक टाइम पर कंपनी को क्या करना है, कितना पैसा कंट्री के पास आया है। सो इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड करेंगे, जो इंडियन गवर्नमेंट ने फॉरेन से क्या लिए हैं, लोन लिए हैं, उनको इसके अंदर ऐड करेंगे। देन इंडियन कंट्री के अंदर फॉरेन जो नेशन है उनके द्वारा कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है उसको ऐड करेंगे। देन किसी कंट्री के कंपनी या फिर हाउस होल्ड सेक्टर ने फॉरेन से कितना लोन लिया है उसको हम ऐड करेंगे। देन इन तीनों को, इससे क्या होता है कंपनी के अंदर कंट्री के अंदर क्या होता है, कैश अंदर आता है, यानी कि कंट्री के अंदर क्या होती है, कैश की एंट्री होती है। देन इसके अंदर से माइनस क्या करेंगे, इसके अंदर से माइनस करेंगे कि इन लोन में से जो कि कंट्री ने फॉरेन गवर्नमेंट से लिए थे उनको पेमेंट करना, यानी कि रीपेमेंट ऑफ लोन। देन सेकंड इज कि जो फॉरेन कंट्री है उन्होंने इंडिया के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट किया था, अगर उस इन्वेस्टमेंट को वो वापस कर लें तो ये क्या होगा, आपका टोटल कितना कैश आपकी कंट्री से बाहर जा रहा है। तो इन तीनों आइटम्स को प्लस करके और इन दोनों आइटम्स को इनमें से माइनस करके हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा नेट
फॉरेन लाइबिलिटी की एक टाइम पीरियड के अंदर एक कंट्री को कितनी लाइबिलिटी पे करनी है। देन नेक्स्ट पार्ट इज नेट फॉरेन एसेट। नेट फॉरेन एसेट कि एक टाइम पीरियड के अंदर कंट्री के पास कितनी फॉरेन एसेट हैं। तो इसके अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे, इसके अंदर करेंगे कि इंडिया के पास कितनी फॉरेन करेंसी का रिजर्व है, कि फॉरेन रिजर्व कितने हैं, प्लस इंडिया के पास जो फॉरेन में कितनी इन्वेस्टमेंट की गई है, प्लस इंडिया ने फॉरेन कंट्री को जो लोन दिया हुआ है, ये क्या है, एक कंट्री की एसेट है। अब इनमें से क्या माइनस करेंगे हम, इनमें से माइनस करेंगे कि इंडिया ने जिन कंट्रीज़ को लोन दिया है उन कंट्री ने क्या किया, उस लोन की रीपेमेंट कर दी है, या फिर इंडिया ने जो इन्वेस्टमेंट किया था बाहर से, उसने उस इन्वेस्टमेंट को क्या कर लिया है, वापस ले लिया है। तो इन सभी आइटम्स को एडजस्ट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, नेट फॉरेन एसेट्स। तो एक कंट्री की नेट फॉरेन सोर्सेज को, नेट फॉरेन सोर्सेज को पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें उस कंट्री के नेट फॉरेन लाइबिलिटीज़ में से क्या माइनस करेंगे, नेट फॉरेन एसेट्स, जिससे कि हमें पता लगेगा कि एक कंट्री के नेट फॉरेन सोर्सेज क्या हैं। सो this is all about today's topic and I hope this is clear, and if you have any query about this topic you can ask down below in the comment section, and don't forget to hit the bell icon so you have all the notification from Commerce Institute. Thank you for watching the video.